उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग जारी। मैदान में 144 उम्मीदवार है। आखिरी चरण के मतदान में सबसे हॉट सीट वाराणसी मानी जा रही है। वाराणसी में भी मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुल 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। वाराणसी में कुल 19,65,000 से ज्यादा मतदाता है। वाराणसी में करीब 53,000 युवा मतदाता पहली बार वोटिंग करेंगे। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सीआरपीएफ और पीएसी के जवान तैनात किए गए। भीषण गर्मी को देखते हुए चिकित्सा अधिकारी को भी अलर्ट किया गया। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त रखी गई हैं, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, मतदाताओं के लिहाज से हो, तो तमाम यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश की वाराणसी जो लोकसभा सीट है उस चुनाव की सबसे चर्चित सीट मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहाँ से बीजेपी के बतौर उम्मीदवार उतरे हैं। और इसके साथ ही पीएम मोदी के अपोजिट में अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया। तो बताते चले अगर यहाँ पर बात कांग्रेस के अलावा बीएसपी की करें तो बसपा की तरफ से अतहर जमाल लारी को अपना चेहरा बनाया गया। और 2019 की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ही उतरे थे, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना जो प्रत्याशी था अजय राय को ही बनाया था और सपा ने शालिनी यादव को उतारा था वाराणसी से। और अब नतीजे बीजेपी के पक्ष में 2019 में रहे थे। पीएम मोदी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी शालिनी यादव और बसपा के उम्मीदवार को हराते हुए। तो आपको बताते चले कि शालिनी यादव को 4,79,505 वोट मिले थे और पीएम मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे। यहाँ पे तो बड़ी जीत दर्ज की थी पीएम मोदी ने। और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो वाराणसी में जो मतदान प्रतिशत था वो 57.13% रहा था, यानी कि ठीक ठाक यहाँ पर मतदान प्रतिशत रहा। लेकिन आज जो देखना होगा कि मतदान प्रतिशत कहाँ तक पहुंचता है, कितना परसेंटेज होता है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो आंकड़े हैं अब लगातार सामने आने लगे हैं मतदान प्रतिशत के। और सुबह से जो आंकड़े हैं वो 9 बजे तक के अब तक सामने आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभेंद्र प्रताप सिंह लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे और हाल जानेंगे वाराणसी में क्या कुछ स्थिति अभी पोलिंग बूथ्स पर बनी हुई है। अभेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है और इस बीच यहाँ पर अगर बात की जाए तो कितने प्रतिशत मतदान अभी तक संपन्न हो चुका है और मतदाताओं में किस तरह का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है? जमीनी मुद्दे क्या कुछ है उनके? जी बिल्कुल जया, देखिए यहाँ पे जो सुबह से भीड़ देखी जा रही थी इस तरह से अभी सुबह 9 बजे तक जो आंकड़ा है वो सुबह 12.93% वोट पड़ चुके हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है, हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पे कुछ ज्यादातर महिलाएं और मुस्लिम महिलाएं यहाँ पे काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। वोट प्रतिशत की बात करें तो 9 बजे का जो आंकड़ा आया वो 12.93% आया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर बैरिकेडिंग, वहाँ पे जो पीएससी के तैनात किए गए हैं। और जो यहाँ पे जिस तरह से वोट प्रतिशत की बात करें तो वोट प्रतिशत जिस तरह से अभी है, मौसम जो गर्मी थी कल उससे आज कुछ राहत मिली है। 5 से 6 डिग्री तापमान में गिरावट आई है। तो इसको देखकर उम्मीद लगाई जा रही है कि जो आज मतदान है ना वो काफी अच्छा रहेगा। जी जय। हाँ बिल्कुल अभेंद्र, लेकिन इस बीच अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जमीनी मुद्दे क्या है? क्योंकि वाराणसी में ये भी कहा जाता है कि वाराणसी का जो वोटर्स है साइलेंट वोटर्स है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से बतौर उम्मीदवार बीजेपी के उतरे, 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। तीसरी बार भी पूरी बीजेपी की कोशिश है यहाँ पर अपनी सत्ता काबिज करने की। जी जया, बिल्कुल देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दा जो है लोगों से बात किया, सबके मन में अलग अलग मुद्दे हैं। किसी के विकास के मुद्दे हैं तो किसी के रोजगार के मुद्दे हैं, कोई महंगाई के मुद्दे हैं, सबका अलग अलग मुद्दा है। यहाँ पे वोटर्स भी जो है जो कि 19 लाख से ज्यादा मतदाता काशी में है, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है हर तरह से प्रशासन की तरफ से। और भी कई संस्थाएं हैं जिससे मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। और रहा सवाल मुद्दे की बात, तो मुद्दा में जिस तरह के लोगों पे युवा है उनसे जब बात किया तो युवा जो है महंगाई बेरोजगारी के लेकर उनके मन में जो मुद्दा है वो छाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो विकास के नाम पर वोट दे रही हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं मुद्दा है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो आपने मतदान दिया है। तो मतदान यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर दे भी रहे, मतदान दिया, आपने मतदान दिया भैया? 1 मिनट आ जाइए जरा। क्या क्या मुद्दा रहा, आपने किस मुद्दे पर वोट दिया? मुद्दा तो बहुत सारे ही हैं इनफैक्ट,
और मेरे हिसाब से तो बहुत जागरूकता आ गई है लोगों के बीच में, ठीक है। बहुत सारे प्रगति हुए हैं हमारे शहर में, ये हमने देखा है। और एक मुद्दा मैं खासकर उठाना चाहूंगा एजुकेशन को लेके। एक आम इंसान जो 15-20 हजार 25 हजार कमाता है और वो अपने बच्चे को एक अच्छी तालीम, अच्छी एजुकेशन देना चाहता है और सोचता है कि हम बड़े स्कूल में पढ़ाएं, वो पढ़ा नहीं पाता है क्योंकि बहुत महंगे हो गए हैं एजुकेशन। तो मैं यही आग्रह करना चाहूंगा सरकार से कि एजुकेशन पे थोड़ा ख्याल रखें, सब्सिडी दे एजुकेशन पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो। ठीक है, ठीक है। जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं और गर्मी को देखते हुए यहाँ पे छाछ की भी व्यवस्था की प्रशासन की तरफ से, इसको लेकर क्या है? व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। वैसे तो मेरा वोट विद्यापीठ में था, मेरे फादर का यहाँ पड़ा हुआ है, इसलिए मैं दिलवाने आया हूँ। जहाँ पे भी मैं गया हूँ वहाँ बहुत अच्छी सुदृढ़ और बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो जो है इस तरह से देखा जा रहा है, लोगों में सब हर तरह का अलग अलग मुद्दा है। कोई विकास के मुद्दे पर, कोई एजुकेशन का मुद्दा है किसी के पास। और यहाँ पर जिस बूथ पर हम खड़े हैं, यहाँ पे प्रशासन की तरफ से एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है कि गर्मी को देखते हुए यहाँ पे जो भी मतदाता यहाँ पे वोट डालने आ रहे हैं उनको छाछ दिया जा रहा है पीने के लिए, ताकि गर्मी से लोगों को बचने के लिए। और जिस तरह से बता रहे हैं कि जिस तरह से कल मिर्जापुर में जिस तरह से घटनाएं घटी, मतदान कर्मी कुछ गर्मी की वजह से मौत हुई है, उसके बाद से प्रशासन अलर्ट है। हर बूथ पे एक एम्बुलेंस खड़ा कर दिया गया है ताकि किसी मतदान कर्मी को अलर्ट, स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह की दिक्कत हो तो सीधे मतदान कर्मी को किसी तरह हो तो सीधे अस्पताल पहुंचाया जा सके।